सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। दिल्ली में चुनावी समर में विजय पताका फहराने को आतुर समाज सेवी तथा भारतीय जनता पार्टी की जिला सोशल मीडिया उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह डबोला ने दो टूक जवाब दिया कि एक बार फिर बदलाव का मौका है, जिसमें सभी दिल्ली वासी बिना किसी प्रलोभन और छलावे में फंसे अपने सशक्त मत का सार्थक प्रयोग कर दिल्ली के विकास में अहम भूमिका अदा करें। देखिए आज की ये रिपोर्ट। कल सुबह नरेंद्र मोदी जी से मिलने चलेंगे। हाँ चलेंगे। ठीक है। जापानी पार्क लो ये अंकली, जापानी पार्क में कल मोदी जी आ रहे हैं। जो बात चल रही थी वही हुई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम लोग अभी हैं करावल नगर विधानसभा में और कल परिवर्तन रैली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए सभी लोगों से आग्रह करने जा रहे हैं। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। इस बार भाजपा की सरकार चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। सर्वप्रथम तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के उन लालों को, 29 सिपाहियों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो इस चुनावी महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने का जिनको सौभाग्य मिला, उनको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं और विजयी भव की प्रार्थना करता हूं वो विजय हों। साथ ही करावल नगर भारतीय जनता पार्टी का घर है और मैं समझता हूं अगर दिल्ली में सबसे बड़ा परिवार कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का करावल नगर विधानसभा के अंदर ये परिवार है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि यहाँ करावल नगर से भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ जाएगी। इसीलिए ये सस्पेंस है। लिस्ट जारी हुई है, आप लोग चपका रखे हैं। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। जी जी बिल्कुल। हम क्या कहते हैं, हमने जो पिछले 15 वर्षों का जो हमारे को देखने में आया, जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, केजरीवाल जी सरकार में आ गए मगर जनता परेशान रहती है। जनता हमसे प्रश्न करती कि भैया ये सफाई नहीं हो पा रही है, भैया ये काम नहीं हो पा रहा है, हमारी पेंशन नहीं लग रही है, हमारे राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, और वोट आम आदमी पार्टी को जा रहा है। ना जाने ये क्या कारण रहता है कि जनता तो त्रस्त है, फिर भी आम आदमी पार्टी ने 3 बार सरकार यहां बना ली दिल्ली में। तो ये बहाने नहीं चलेंगे। इस बार हम सभी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के पास घर घर जाकर के अपनी बात रख रहा है कि बहाने नहीं, इस बार बदलाव चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। अगर हम बात करें डबोला जी, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां अरविंद केजरीवाल जी ने हर महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया हुआ है, क्या इससे फर्क पड़ेगा? नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। ये चुनावी जुमला अरविंद केजरीवाल जी हर बार छोड़ते हैं। मैं दिल्ली की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिनकी इन 5 सालों में कितने लोगों की नई पेंशन लगी, अरविंद केजरीवाल जी बताएं। और जिन लोगों को पहले एमसीडी 1000 रुपए दिया करती थी पेंशन के, कितने लोगों को वो मिल रही है? आज एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी हैं। कितने लोगों को मिल रही है वो अपना एक बार हमारे को बता दें। ये सब भगलाने की राजनीति हमारे केजरीवाल जी कर रहे हैं। जहां महिला सम्मान योजना और सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने संजीवनी योजना चलाई है, इसको वो लोग कहते हैं कि ये सार्थक सिद्ध होगी। देखिए मैं सत्ताधारी दिल्ली के अंदर, और दूसरे जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं ये बेबुनियाद है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, बेबुनियाद ही है। अरविंद केजरीवाल जी की बात पे आज दिल्ली की जनता त्रस्त है, कोई उनकी बातों पे विश्वास कर ही नहीं रहा है। ये स्वाभाविक रूप से 100% सत्य है कि आज केजरीवाल जी की जो छवि पिछले चुनावों में रही वो आज 0 है। और मैं समझता हूं पूर्ण रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी, गलती से लग गया, यदि 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और सरकार आने पर 2100 रुपए की पेंशन जैसी योजना भारत की दिल्ली की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे से देगी और कई प्रदेशों में दे रही है। संजीवनी जैसी योजना, हमारी आयुष्मान भारत से बड़ी योजना नहीं हो सकती हो। हम पूरे भारत के अंदर आयुष्मान योजना दे रहे हैं। वो योजना दिल्ली में सरकार आते ही
प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है, उनका फ्री इलाज हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अपोलो हो, उनका 5 लाख तक का फ्री इलाज आयुष्मान भारत की जो योजना है भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो मैं समझता हूं ये योजनाएं केजरीवाल जी की सब फेल है। केजरीवाल जी को इन योजनाओं के अलावा बात रखनी थी, उन्होंने इन 15 वर्षों में क्या किया? क्या यमुना मैया सफाई हो गई? क्या यमुना माई सफाई हुई? नहीं हुई। मैं समझता हूं और दिल्ली की जनता को समझना चाहिए, यदि अंत्योदय की बात करने वाली पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही है तो हम पूरे दिल्ली प्रदेश के लिए शर्म की बात है। इस बार माहौल बहुत मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आपने कल देखा 4500 करोड़ की लागत दिल्ली के जनता को उन्होंने दी है। कोई ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ा पूरी दिल्ली के चारों तरफ से जहां फ्लाईओवर, जहां नई रोडों का निर्माण ना हो रहा हो। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही निष्पक्ष रूप से काम करती है, जहां झुग्गी वहां पक्का मकान, ऐसी योजना को अगर कोई लाने वाली सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या आपको लगता है कि लंबे समय से चल रहा भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने का सपना पूरा होगा? 100% निश्चित रूप से इस बार, अब नहीं तो कब। और इस बार दिल्ली की जनता ने मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएगी। डबोला जी, अगर हम बात करें तो ये सारी योजनाएं जो है लागू होती है चुनाव के समय ही क्यों होती है, इसके पहले क्यों नहीं लागू की जाती? और जैसा मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ट्रांसपेरेंसी में काम करती है। जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने कल पटल पर रखी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने स्वयं इन चीजों का उल्लेख किया है। ये सारी योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो 3-4 वर्ष प्लानिंग में, सारे इंजीनियरिंग वर्क होते हैं, टेंडर्स होते हैं, इन सब चीजों में लेते हैं। और मैं देखता हूं कि जो हमारा ये दिल्ली टू देहरादून बन रहा है, द्वारका एक्सप्रेस बन गया, तैयार हो गया है, सारे तरफ से रोड का, फ्लाईओवर्स का जाल बिछ चुका है, मेट्रो की लाइनें बिछ चुकी हैं, और इस कड़ी में हमारा उत्तर पूर्वी जिला भी जुड़ चुका है। ये बड़े स्वाभिमान की बात है। मैं समझता हूं दिल्ली की जनता को इस बार पूर्ण रूप से एक विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें आपकी, खास करके आप करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और जबकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक और यहाँ के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद जी हैं, उन लोगों का अथक प्रयास रहता है क्षेत्र की समस्याओं को निकालने के लिए। मैं समझता हूं हम सभी लोगों का ये दुर्भाग्य रहा कि प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनी। केजरीवाल जी हमेशा डिस्प्यूट्स में ज्यादा रहे, कभी केंद्र की सरकार से, कभी एलजी साहब से, और इसी चक्रव्यूह में वो फंसते चले गए और विकास के कार्य को उन्होंने भगला दिया। तो विधायक जी को काफी काम करने का अवसर नहीं मिला। निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए करावल नगर का सुंदर भविष्य होगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। अकरैणी उतरैणी जो अब मेला लगता है, इसके आप संयोजक भी हैं, और अब की बार ये शायद 13वां कार्यक्रम है। जी। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, और श्रद्धालु कितने लोग आते हैं यहाँ? मैं दिल्ली की जनता से सभी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। 14 जनवरी को हम लोग दिल्ली के सूर घाट पर उत्तरायणी मकरायणी का कार्यक्रम करा रहे हैं। एक विशाल पर्व पूरे भारतवर्ष का है, और उत्तरायणी का मकरायणी को उत्तराखंड के एक बहुत ही बड़ा पर्व के रूप में देखा जाता है, और इसमें पूरे दिल्ली के सभी प्रवासी पहुंचते हैं। मैं पूरे दिल्ली के लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं कि आएं और सूर घाट पर ही आएं। सूर घाट पे आकर के यमुना मैया में डुबकी लगाएं। आपके लिए बहुत अच्छा पर्व है, स्नान का दिन है, और सुंदर कार्यक्रम, उत्तराखंड की संस्कृति वहां आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के रिवाज वहां पर आपको, भोजन आपको वहां पे मिलेगा। बहुत अच्छा वातावरण होगा। पिछली बार हमने करा था, करीब 2 से 3 हजार लोग वहां पर आकर के इस कार्यक्रम का आनंद उठाए हैं। आप सभी लोग सादर आमंत्रित। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।